नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यवीर योगा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए आज अपन कुछ प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राणायाम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उनसे क्या लाभ है। इन सारी बातों का अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राणायाम अपने को मॉर्निंग में यानी प्रातः सुबह उठकर जल्दी खाली पेट शौच से निवृत्त होकर किया जाता है। प्राणायाम क्यों किया जाता है? तो प्राणायाम हमारे लिए इतना लाभदायक है कि हम हमारे शरीर को अंदर से यानी कि जो बाहर दिख रहा है उस वो नहीं, जो अंदर से इंटरनल जो सफाई होती है, इंटरनल जो भी स्वस्थ अपन रह पाते हैं, उसके लिए शरीर को अंदर से अच्छा और इसको सही रखने के लिए अपन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा उज्जाई और पांचवा भ्रामरी। ये सारे प्राणायाम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते हैं। तो हम पहला प्राणायाम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, जिन लोगों के घुटनों में दर्द नहीं है वो लोग इस प्रकार बैठ सकते हैं, बाकी आप सुखासन में आलती पालती लगाकर आप बैठ सकते हैं। ठीक है। इस आसन का नाम है वज्रासन। इस आसन में आप बैठेंगे। बैठने के बाद में पहला प्राणायाम अपन करेंगे वो है भस्त्रिका। दोनों मुट्ठी आप देख पा रहे हैं शोल्डर के पास में यहाँ लगा देनी है। यहाँ लगाने के बाद में श्वास भरेंगे तब दोनों हाथ मेरे देखना, आप ऊपर जाएंगे इस प्रकार, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर नीचे चलना, फिर वापस ऊपर करेंगे, फिर ऊपर, ये अपन धीमी गति से कर रहे हैं। इसको गत्यात्मक तरीके से भी कर सकते हैं। प्राणायाम में जो भस्त्रिका है वही लोग करें जिनको हाई बीपी की समस्या नहीं हो। जिन लोगों के ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं वो लोग इस प्राणायाम का अभ्यास कतई ना करें, उनके लिए इसको वर्जित माना गया है। बाकी हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, इस प्राणायाम का अभ्यास अपन करेंगे। जैसे गत्यात्मक तरीके से भी कर सकते हैं, देखेंगे आप। इस प्रकार आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी अंदर से गर्म होने लगेगी। जब आपकी बॉडी अंदर से गर्म होती है, फेफड़ों में श्वास जाएगा, वापस फेफड़ों में श्वास बाहर आएगा, यानी फेफड़े फूलेंगे, सिकुड़ेंगे, फूलेंगे, सिकुड़ेंगे, तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लगेगा। अगर आपके कई शरीर में कई ब्लॉकेज आ रहे हैं तो भी वो श्वास प्रश्वास गति करेगी तो रक्त का संचार बढ़ेगा और अपने को इसमें काफी लाभ महसूस होगा। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। क्या नाम है? कपालभाति। चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। कपालभाति में क्या करना है, नासिका द्वार से श्वास को बाहर फेंकना है और अपने पेट पर यानी नाभि के यहाँ पर अंदर की तरफ झटका लगेगा। जैसे आप देखेंगे इस प्रकार, प्रत्येक 1 सेकंड में अपने को एक बार झटका लगाना है, वो भी नाभि से अंदर की तरफ और श्वास अपने नासिका द्वार से बाहर की तरफ। ये आप देखेंगे मेरा हाथ, ये हाथ मैंने नाभि पे लगा दिया है। अपने श्वास फेंकूंगा तब अपना पेट अंदर जाएगा। ये जिन लोगों को पेट संबंधी कोई समस्या रहती है, गैस बनना, कब्जी होना, भूख नहीं लगना, यानी कि छोटी मोटी कई सारी समस्याएं पेट में अपने हो जाती है, तो इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो अपने को निश्चित रूप से इन सारी चीजों से यानी बीमारियों से अपने को लाभ मिलेगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, विशेष तौर से ध्यान रखना है कि 6 महीने के भीतर अगर किसी पेट संबंधी कोई हर्निया है, अपेंडिक्स का है, या कोई किसी भी प्रकार का अंदर कोई ऑपरेशन अपने करवा रखा है, कोई सर्जरी हो रखी है, तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। बाकी आप लोगों को इसका अभ्यास करना है, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आप लोगों के अगर पथरी की समस्या भी है तो आप कपालभाति करेंगे तो कपालभाति करने के बाद में वो पथरी कपालभाति करने से दूर हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। और इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि अपने शरीर पर कहीं पर भी किसी भी भाग पर छोटी छोटी या बड़ी कोई गांठें हो जाती है और कपालभाति का रोजाना अभ्यास किया जाता है सुबह और शाम खाली पेट, तो वो सारी की सारी चीजें सही हो जाती है और गांठें खत्म हो जाती है। तीसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने को क्या करनी है कि राइट हाथ उठाना है, राइट हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को फोल्ड कर देना है। इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। इस मुद्रा को क्या करना है, दाहिने नासिका पर लगा देना है और एक हाथ अपना जो बायां है वो ज्ञान मुद्रा में नीचे रहेगा। अब क्या करना है कि कई बार अपन गलती करते हैं, श्वास किस नाक से लिया जाता है, तो दायां हाथ उठाएंगे, दाएं हाथ को दाएं नासिका पे लगाना है। ठीक है। अभी बाएं नासिका से श्वास को अंदर खींचना है, श्वास को अंदर लेंगे,
फिर इसको बंद करेंगे, फिर इस अंगूठा हटाएंगे, श्वास खाली करेंगे, फिर श्वास भरेंगे वापिस, फिर इधर से श्वास को खाली करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस आसन में बैठते बैठते आपको थकान महसूस हो रही है या पैरों में कहीं खिंचाव आ रहा है या लग रहा है, तो आप आसन चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार आप वापिस सुखासन है, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। एक एड़ी को अपने मूल द्वार पर लाके लगा देना है और अपने को दूसरा पांव इसके ऊपर लगा देना है। अब आप अपने कंफर्ट यानी कि आपको जिस प्रकार अच्छा लगता है उस आसन में आप बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम दाएं से इस प्रकार इसलिए शुरू करना है कि यह है, दायां है अपना सूर्य स्वर और बायां भाग है वो है चंद्र स्वर। तो दाएं हाथ के अंगूठे को नाक पे लगाएंगे और चंद्र स्वर से श्वास को अंदर खींचना है। श्वास अंदर लेंगे, इसको बंद करेंगे, इससे खाली करना है। यानी कि एक नासिका द्वार से श्वास को अंदर लेना है, इस नाक से श्वास को खाली करना है, फिर इस नाक से श्वास को लेना है, दाएं से लेंगे, बाएं से खाली करेंगे और बाएं नासिका द्वार से श्वास को लेंगे और दाएं से खाली करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से काफी सारा लाभ होता है। जिन लोगों के माइग्रेन की समस्या रहती है, कभी सिर दर्द होता है, कभी कहीं प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक जिन लोगों को आता है या हार्ट अपना पूरा काम नहीं कर रहा है, शरीर में किसी भी प्रकार के कहीं पे भी दर्द होता है, चाहे साइटिका का दर्द हो, चाहे किसी भी प्रकार का दर्द हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सारे की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप लोगों को काफी सारा लाभ होगा। अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है, पूरा नासिका द्वार से श्वास को अंदर खींचेंगे, श्वास को अंदर खींचने के बाद में श्वास को बाहर छोड़ देंगे, फिर गले को अपने को यहाँ से ऐसे टाइट करने के बाद में उस श्वास को धीरे धीरे अपने को आवाज निकालते हुए गले के यहाँ से घर्षण करते हुए श्वास को अंदर खींचना है। ठीक है, आप देखेंगे इस प्रकार कैसे करना है। पूरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ दो, ये मैंने भी आपको करके बताया। इसमें क्या करना था, जो भी श्वास अपने गले को संकुचन करके घर्षण करते हुए श्वास को अपने अंदर की तरफ खींचा, कुछ सेकंड उसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में बाएं नासिका द्वार से उस श्वास को धीरे 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 खाली कर देना है। इसका कम से कम 3 से 4 बार इसका अभ्यास अपने को करना है। इससे अपने थायराइड संबंधी जो समस्याएं होती है वो उज्जाई प्राणायाम करने से काफी लाभ मिलता है। अगला प्राणायाम है अपना भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना है, अपने को शांभवी मुद्रा लगानी है। दोनों अंगूठों को अपने कान के अंदर, जो छोटे वाले कान अंदर, उन कानों को अंदर से इस प्रकार अंगूठा लगाना है कि बाहर की आवाज अपने कानों के अंदर नहीं जाए। फिर अंगुली बचेगी, उन अंगुलियों को अपने को इस प्रकार आंखों पे लाके लगा देना है। ज्यादा जोर से दबाव भी नहीं लगाना है और बिल्कुल आराम से सहजता पूर्वक अपनी अंगुलियों को अपने आंखों पे लगा देना है और अंगूठों को बंद कर देना है। फिर क्या करना है, श्वास को भरेंगे, श्वास को भरकर उसके अपने को भवरा जब गुंजन करता है ना, खुलता है, और भवरे की कैसे आवाज आती है उस प्रकार अपने को गुंजन करना है। आप देखेंगे श्वास भर के इस प्रकार पोजीशन में आ जाओ। यस, तीन बार इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आना है, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है और आराम से बैठकर कमर को सीधी कर लेना है। उसके बाद में 3 बार ओम का उच्चारण करना है। लंबा गहरा श्वास आपको अंदर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए ओम चैंटिंग शुरू करेंगे।
तीन बार ओम का उच्चारण करने के बाद में दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे। शांति पाठ करना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति पाठ करके दोनों हाथों को आपस में ऐसे घर्षण करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे टिमटिमाते हुए दोनों हथेलियों के बीच में अपने आंखों को खोल लेना है। ये जो पांचों प्राणायाम अपन ने किए हैं, ये अगर आप रोजाना सुबह उठकर 10 मिनट 15 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास आप लोग करेंगे तो आपको एक नए ऊर्जा का संचार होगा और आपको नई एनर्जी अपने शरीर में आ जाएगी। वर्तमान में क्या हो रहा है कि हमारे जीवन शैली इतनी बिजी हो चुकी है कि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो किसी को काम का प्रेशर है, किसी को ऑफिस जाने के लिए प्रेशर है, किसी को सामाजिक रूप से प्रेशर है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी कारण में अपने अपने काम में बिजी रहता है। बिजी होने के बाद में अपने शरीर में तनाव इतना बढ़ जाता है, उस तनाव को खत्म करना है। तनाव के कारण अपने शरीर में बीमारियां नहीं आए। तो उन सारी बीमारियों को खत्म करके अपन स्वस्थ कैसे रहें, इन पांचों प्राणायाम को कर अपन पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आयुर्वेद योगा हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी बात आम जन तक पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।